हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे वैदिक मैथ का पार्ट 24, जिसका जो मेन टॉपिक है वो है शुद्ध एडिशन। अब आप बोलोगे एडिशन में क्या इजी मेथड हो सकता है? नॉर्मल एडिशन हम इजी कर लेते हैं। जो ये मेथड है ना, ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। जो बच्चे छठी 7वीं 8वीं क्लास में है ना, तो उनके लिए मेथड बहुत अच्छा है। शुद्ध एडिशन मेथड का अनदर नेम है डॉट मेथड। डॉट मेथड क्यों कहती हैं उसके बारे में जब मैं मेथड पढ़ाऊंगा आपको पता चल जाएगा क्यों इसको डॉट मेथड कहते हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले आपको क्या करना है, मैंने एक डिजिटल रूट वाली वीडियो बनाई हुई है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में से जाकर डिजिटल रूट वाली वीडियो देख लेनी है कि डिजिटल रूट हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें क्या करा है, मैंने एक लाइन लिखी है, डिजिटल रूट्स ऑलवेज सेम। अब किसकी डिजिटल रूट सेम होती है? देखो, जो डिजिटल रूट क्वेश्चन का है और जो डिजिटल रूट आंसर का है, दोनों की डिजिटल रूट हमेशा सेम होती हैं। और मैंने शायद आपको उसमें बताया था कि डिजिटल रूट की जो वैल्यू होती है वो 1 से लेकर 8 तक होती है, या 0 से लेकर 8 कह सकते हो आप। ठीक है, 9 से डिजिटल रूट बड़ा नहीं हो सकता। अगर 9 हो गया तो हम उसको 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको डॉट मेथड स्टार्ट करता हूँ, कैसे ये डॉट मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे आप नॉर्मल बड़े बड़े क्वेश्चन करते हो, उसमें क्या होता है, आपको 26, 36 इतने तक सम बन जाता है। फिर आप क्या करते हो, 3 कैरी, 4 कैरी, 5 कैरी, आप ऐसा करते हो। इसमें आपको 0 से लेकर सिर्फ 9 नंबर तक ही कैरी लेने पड़ेंगे, इससे ज़्यादा कैरी नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, कैसे देखिए सीखते हैं हम। जैसे यहाँ पे क्या है, 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया। अब आपको क्या करना है, जब आपका नंबर 10 से बढ़ जाए तो 10 का पीछे क्या होता है, 0। ठीक है, यहाँ पे डॉट लगा देना। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, मतलब जैसे भी 11, 12, 15, 17 कितना भी हो सकता है, जितना भी नंबर लास्ट वाला होगा उसको आपको याद रखना है, और जो आगे वाला आपको उसको क्या करना है, डॉट लगाना है। जैसे यहाँ पे 7 और 3 10 हो गया, तो 10 का मैंने डॉट लगा दिया। अब यहाँ पे 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, तो इस लाइन का सम हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो 6 और 3 9, 9 और डॉट, और जो ये डॉट है, डॉट को आपको क्या मानना है, डॉट को मानना है आपको 1। तो जो जितने आप डॉट होंगे, एक डॉट मतलब 1, 2 डॉट मतलब 2। ठीक है, याद रखना है। अब देखो 6 और 3 9, 9 और 8 डॉट, तो ये 10 हो गया। तो 10 का आप क्या करोगे, यहाँ पे डॉट लगा दोगे और इधर हो गया 0। और देखो 5 और 2 7, मैंने 7 लगा दिया। अब क्या करोगे, इधर तो कोई और कैरी आया नहीं, ये डॉट है, डॉट का मतलब क्या है 1, तो 176 इसका आंसर आ गया। समझ आया आपको? मतलब क्या है, इस मेथड से आपको जो कैरी है वो कैरी आपको, जैसे अब नॉर्मल करते हैं आप 7 3 10 14 16 16 का 6 लगाते फिर 1 कैरी करते, आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दो एग्जांपल मैं और करवा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे 9 और 8 है, तो 9 और 8 कितने होते हैं, 17 होते हैं ना। तो आपको 17 को 7 को याद रखना है, ये भी मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, मन में याद रखना, तो यहाँ पे डॉट लगा देना। ठीक है, फिर 7 और 5 12 हो गया, तो 2 को याद रखना और यहाँ पे डॉट लगा देना। ठीक है, तो 2 और 2 4, 4 और 3 7। क्लियर? तो अभी आपको वो 27 या 70 इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पे 7 लगा के 2 डॉट लगा दो। अब देखिए डॉट का मैंने बताया था मतलब 1, तो 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 और 7 कितना हो गया, 15 हो गया। तो यहाँ तक आप याद रखोगे 5 और यहाँ पे डॉट लगा दो। ठीक है, फिर 5 और 6 11, तो यहाँ पे डॉट लगा दो। ठीक है, फिर 1 और 7 8, और 8 और 4 कितना हो गया 12, तो यहाँ पे 2 याद रखोगे और यहाँ पे एक डॉट लगा दोगे। अब देखो यहाँ पे लगा दूंगा मैं 2, तो कितने डॉट है, 1 2 और 3, तो 3 2 7 इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल में मैं ऐसे नंबर नहीं लिखूंगा, सीधा डायरेक्ट आपको याद रखना है। देखिए 8 और 8 कितना हो गया 16, तो 16 का मैंने यहाँ पे लगा दिया 8 बार, तो इसको मैं 6 मानूंगा। 6 और 2 8, 8 और 4 12, तो यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया, यहाँ पे 12 मतलब 2 हो गया, और 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो कैरी याद नहीं रखना पड़ा, ऊपर ऑलरेडी आपने लिख दिया। अब देखो 1 और 1 2, 2 और 9 कितना हो गया 11, तो 11 का मैंने डॉट लगा दिया, यहाँ से लिया 1, तो 1 और 7 8, 8 और 4 12, तो 12 का मैंने डॉट लगा दिया, यहाँ बन गया 2, 2 और 3 5, 5 और 7 फिर 12,
तो 12 का लगा दिया डॉट और 2 यहाँ पे मैंने लगा दिया, 1 और 1 2 और 1 3, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था यहाँ पे, डिजिटल रूट क्वेश्चन का डिजिटल रूट आंसर का सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब कैसे चेक करोगे, तो मैं आपको सबका डिजिटल रूट बना के दिखाऊंगा। तो देखो 7 और 3 हो गया 10, डिजिटल रूट में आपको सम करना होता है, जब तब तक सम करना होता है जब तक वो सिंगल नंबर नहीं बन पाता। अब 10 का डिजिटल रूट क्या बन जाएगा 1, 1 + 0 1 हो गया। 6 और 3 का 9 बन गया, और मैंने आपको बताया था 9 का क्या होता है 0। 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया। अब इसका सम करो, 1 और 6 7, 7 और 7 14, तो 1 और 4 का सम कितना हो गया 5। अब यहाँ पे देखो 1 + 7 + 6 कितना हो गया 7 और 8, 7 और 1 8, 8 और 6 14, और 1 और 4 का देखिए फ्रेंड्स, तो डिजिटल रूट क्या आया सेम आया। तो ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि डिजिटल रूट जो क्वेश्चन क्या है और जो आंसर क्या है वो हमेशा सेम आएगा। ऐसे ही हम सेकंड एग्जांपल आपको ट्राई करना, थर्ड में आपको करके दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे 9 आ जाए उसको हटा दो सीधा, तो इसका डिजिटल रूट हो गया 8। अब 8 और 7 कितना हो गया 15 हो गया, तो 15 को क्या लिखोगे 1 + 5 कितना हो गया 6, तो इसका डिजिटल रूट हो गया 6। 4 और 2 का हो गया 6, 3 और 4 का डिजिटल रूट हो गया 7, और 7 और 2 का मैंने बताया था 9, 9 का मतलब कितना होता है 0 होता है। तो देखो 8 और 6 14, 14 और 6 20, और ये हो गया 27। तो 27 को लिख सकते हो 2 + 7 यानी कि 9, 9 का मतलब हो गया 0। यहाँ पे देखो 3 + 2 + 4, तो 3 और 2 5 + 4 9, तो 9 यानी कि 0। तो देखिए डिजिटल रूट क्या आया सेम आया। तो यही वैदिक मैथ का क्या है मैजिक है। ठीक है, आप क्या देख सकते हैं डिजिटल रूट क्या आया, क्वेश्चन और आंसर का डिजिटल रूट क्या आ रहा है हमेशा सेम आ रहा है। और आपको अगर आपका आंसर सेम आ रहा है डिजिटल रूट का, इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो सही है। लेकिन अगर बाय चांस आपका आंसर मैच नहीं करता, मतलब आपको उसमें कुछ गड़बड़ है, आपको देखना पड़ेगा दोबारा। तो इस तरीके से जो छोटे बच्चे हैं वो अच्छे से एडिशन कर पाएंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, ये मैंने 2 एग्जाम्पल कर लिए हैं, इसका हम एडिशन करके देखते हैं। 6 और 3 9 हो गया, 9 और 4 कितना हो गया 13, तो 13 का मैं यहाँ पे लगा दिया डॉट, तो ये 3 रह गया, 3 और 6 कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, तो इसको 1 मानना था, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 7 कितना हो गया 11, तो यहाँ पे डॉट लगा दिया, ये हो गया 1, तो 1 और 8 कितना हो गया 9। ठीक है, अब ये 1 है, 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, तो यहाँ पे लगा दिया डॉट, ये 0 बन गया, और ये 0 में 9 ऐड करोगे तो 9। अब ये इधर 1 डॉट है, तो 1999 इसका आंसर है। डिजिटल रूट निकालते हैं इसका, तो 6 और 3 9 हो गया, इसका डिजिटल रूट कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ पर मैंने आपको बताया था जहाँ पे 9 बन गया वो 0 हो गया, इसका हो गया डिजिटल रूट 2। 4 और 3 7 और 1 8, 7 और 2 9 हो गया, इसको हटा दो, इसका डिजिटल रूट हो गया 4। ये 9 है, इसको हटा दो, 8 और 6 का डिजिटल रूट हो गया 14, और 14 में क्या करोगे 1 और 4 को ऐड करोगे, ये हो गया 5, तो 5 और 4 9 हटा दो, 8 और 2 कितना हो गया 10, तो 10 को जब लिखोगे 1 + 0 तो कितना हो गया 1। यहाँ पे देखो 9 9 9 कितना आ गया 1, दोनों डिजिटल रूट क्या हो गया सेम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। 7 और 6 13, 8 डॉट, 3 और 7 10, 8 डॉट, 0 और 6 6। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, 2 और 5 7, 7 और 4 11 हो गया, तो यहाँ पे डॉट, 11 और 8 19। ठीक है, 5 और 9 क्या था, देखो 7 और 6 13 हो गया, तो 13 का यहाँ पे कैरी 3, 3 और 7 10, तो 10 का आप क्या करोगे 0, फिर 1 कैरी, और 0 और 6 कितना हो गया 6 हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 डॉट है, तो 2 और 5 7, 7 और 4 कितना हो गया 11, तो 11 का एक डॉट, और यहाँ पे रह गया 1, 1 और 8 9,
9 और 4 13, तो 13 का है 3, तो यहाँ पे एक डॉट, ठीक है। फिर 2 और 4 6, 6 और 2 8, और 8 और 3 11, तो 11 का यहाँ पे डॉट, या 1 है, 1 और 3 कितना हो गया, 4 हो गया, या 1 डॉट था, 1 और 3 4, और 3 7, 7 और 8 15, तो 1 डॉट, 5 यहाँ पे, 5 और 8 कितना हो गया 13, यहाँ पे 3, और यहाँ पे एक डॉट। अब लास्ट देखिए, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 9 17, तो यहाँ पे डॉट, और ये 7 हो गया। फिर 7 और 7 14, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे 4, तो 1 और 1 कितना है, ये 2 है, ठीक है। तो अब बारी है डिजिटल रूट की, तो डिजिटल रूट को कैसे निकालना है, 6 और 3 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, तो इसका डिजिटल रूट आ गया 2। यहाँ पे देखो 7 और 2 9 हो गया, 4 और 3 7, 7 और 4 11, तो 11 का डिजिटल रूट बन गया 2। या 9 को हटा दो, 8 और 3 11, 11 और 8 19, 19 और 7 26, तो 26 का डिजिटल रूट बन गया 8। यहाँ पे देखो 6 और 3 9 को हटा दो, 8 और 7 15, 15 और 4 19, तो 19 में कितना बन गया, 9 को हटा दोगे तो ये 1 बन गया, तो 2 और 2 4, 4 और 8 12, और 1 13, तो 30 में कितना बन गया, 4 बन गया। अब यहाँ पे देखो 6 और 3 9 हो गया, ठीक है, 4 और 3 7, और 2 9, तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो देखो दोनों का डिजिटल रूट क्या आ गया, सेम आ गया, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, इस मेथड की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, ठीक है। और इसके अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसके बाकी जो मेरे 23 पार्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक में दे रखे हैं, आप वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और डिजिटल रूट वाला टॉपिक जरूर देख लेना, इसको देख नहीं सकते, ठीक है फ्रेंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।